कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से अंगूर की वाली गई सेवा बुढ़िया का की फल ईश्वर कहानी। एक न एक दिन आपको जरूर देते हैं। ऐसी एक कहानी अपनों के सताई गरीब सीता की है। अंगूर ले लो अंगूर, ताजे रसीले मीठे अंगूर। हे राम जी, आज तो 1 रुपए का भी अंगूर नहीं बिका। दया करो भगवान। पूरा बाजार सीता को गरीब अंगूर वाली बूढ़ी अम्मा के नाम से जानता। उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वो औरों की तरह बाजार के भीतर दुकानदारों और फल वालों की तरह ठाट से कुर्सी लगाकर अंगूर बेचे, क्योंकि हर दिन पुलिस वाले पैसे जो लेते थे, इसलिए बाजार के बाहर ही वो अंगूर बेचती, जिससे ठीक थोड़ी दूर पर गटर से बड़ी बदबू उठती थी। शाम तक भी जब अंगूर नहीं बिके तो बूढ़ी अम्मा चिंता में डूब गई। अंगूर ले लो, अंगूर, रसीले मीठे अंगूर। तब जाकर एक औरत आई। अरे ओ अंगूर वाली अम्मा, क्या भाव दिए हैं अंगूर? 15 रुपए पाओ, पर 50 में 1 किलो लगा दूंगी बेटी। ले लो, सुबह से बैठी हूँ, अभी तक बोहनी भी नहीं हुई। ठीक है, 1 किलो कर दो। सीता अंगूर दे देती है। उस औरत को देखकर बूढ़ी सीता पुरानी यादों में खो सी गई, जब उसका खुशहाल परिवार था, जहां बूढ़ी सीता अपने 8 साल के पोते को राम कथा सुना रही थी। फिर क्या हुआ दादी माँ? फिर राम जी ने बड़े बड़े राक्षस को धनुष से मार भगाया। इतने में सीता की बहू अपराजिता वहां आ धमकती है। आदि, चलो अपने कमरे में। नहीं माँ, मुझे दादी के पास सोना है। दादी का लाडला, तू सीधी तरीके से चलेगा या तेरी कान ऐड कर ले चलूं? बहू, अगर आदि का मेरे पास सोने का मन है तो सोने देना। इस पर अपराजिता गुस्से से दांत पीसकर बोली। सोने देना? हाँ, ताकि तुम अपनी टीबी की बीमारी मेरे बेटे को भी लगा दो। ये सुनकर सीता की आंखें छलछला गईं। बहू, मुझे टीबी नहीं है, वो तो बस दिन भर पानी में काम करने की वजह से ठंड के मारे मुझे खांसी लग गई है। तुझे कहा भी था कि मुझे जरा सा हल्दी दूध दे दे, तूने भी वो नहीं दिया। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो माँ जी, कि मैं तुम पर अत्याचार करती हूँ, तुम्हें खाने को नहीं देती? वैसे अब तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने पति की कमाई क्या बैठकर थोड़ी ही खिलाऊंगी? घमंडी अपराजिता अपनी बूढ़ी सास को 2 रोटी खिलाकर एहसान जताकर 4 बातें सुनाती है। कुछ दिन पहले रामनाथ की मौत हुई थी, जिसके बाद सीता अपने बहू बेटे के लिए नौकर बन गई थी। उस रात बूढ़ी सीता की आंखों से बहते आंसुओं से तकिए को भिगोती रही। फिर एक दिन, देखो सतीश, मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ का बोझ इस घर में और नहीं उठाऊंगी। मैं जा रही हूँ। बैठी बैठी 10-10 रोटी खा जाती है बुढ़िया, फिर भी बुढ़िया का पेट नहीं भरता। बहू, अब ये बुढ़िया तुझसे एक भी रोटी नहीं मांगेगी। तुम दोनों के लिए मैं ही कलेश की जड़ हूँ। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ।